नमस्कार दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एसएससी ने तो बिल्कुल बवाल मचा दिया है। 1 लाख प्लस वैकेंसीज 2023 के लिए अनाउंस करी जा चुकी हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, फेज 11 सबकी वैकेंसीज हैं। अब तो लग रहा है कि 2022 तो एकदम झांकी था एसएससी के लिए। 2023 तो उन्होंने कह रखा था अभी रुको, अभी पूरा 2023 बाकी है। साल के अंत तक कहीं ये आंकड़ा 2 लाख पार ना कर जाए। रेलवेज की ऑलरेडी 8 लाख की प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। सबके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जॉब अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। रेलवे के बारे में अगली वीडियो आएगी, किस प्रकार 8 लाख प्लस वैकेंसीज आ रही हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एसएससी के बच्चे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार इस एसएससी ने एकदम से तबाही मचा दिया 1 लाख प्लस वैकेंसीज दोबारा अनाउंस करके। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज होने वाले हैं? अगर आपको पता करना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नौकरी है जो एसएससी एमटीएस के बारे में। अभी एसएससी एमटीएस 2021 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। एसएससी एमटीएस दोबारा लेकर के आ गया है। 17 जनवरी को एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है एसएससी एमटीएस का। और इसका एग्ज़ाम कब होगा? अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, ये भी बता दिया गया है। कब होगा? अप्रैल में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चेंज हुई है? बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। बस वही आपको 10th पास इसमें मांगा है। जिसके भी 10th पास हैं वो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भर सकता है। अब आते हैं मेन बात पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज। अभी से एक्सीमिलेटेड आंकड़ा है कि 10,000 प्लस, कितना? 10,000 प्लस होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं यह आंकड़ा 12K प्लस यानी 12,000 प्लस पर पहुंच जाएगा। देख लीजिएगा कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो अभी 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, 18 साल की उम्र बस पार किए हों, आए यहाँ पर एलिजिबिलिटी हो गई है उनकी, आकर के फॉर्म भरें, नौकरी लें, नौकरी करें। उसके बाद जिस नौकरी की तैयारी करनी है वो नौकरी करें। 10th पास एलिजिबिलिटी है। वैकेंसी 10,000 प्लस ऑलरेडी अनाउंस्ड है। 12,000 प्लस हो जाएंगी। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से। एप्लीकेशन फीस भी नाम मात्र की है, जाइए भरिए। चलिए दूसरी वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो आप में से बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहती है कि फेज़ क्या होता है, एसएससी के फेज़ के कौन से एग्जाम होते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे एसएससी के फेजेस के बारे में। फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 9, फेज़ 11 ये कौन से एग्जाम होते रहते हैं। तो ये भैया जो फेज़ वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, सपोज समझिए कोई ऐसी मिनिस्ट्री है जहाँ पर कुछ पद खाली हैं। जैसे पर्यटन विभाग में कोई पद खाली हैं, एक्सटर्नल विभाग में 2 पद खाली हैं, कहीं पर आपको कुछ के लिए 2-2 पद, 3-3 पद अलग अलग जगहों पर खाली हैं। तो उनको क्या हर जगह एसएससी अलग अलग पेपर लेगा? तो एसएससी हर जगह अलग अलग पेपर नहीं लेगा, उन सबको कंबाइन करता है। क्या करता है? सारी वैकेंसीज को कंबाइन करता है और एक साथ निकालता है। तो ये भी 2023 के लिए उसने अनाउंस कर दी है, एसएससी फेज़ 11 नाम से। अब देखिए इसमें हम पहले बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। इसकी वैकेंसीज वेरी करती रहती है। अब जैसे जैसे डेवलप्ड होते जाएंगे, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती जाएंगी, इसकी वैकेंसीज के नंबर हमेशा बढ़ते रहेंगे। अभी जो इसका अनाउंस किया गया है 2K प्लस के करीब संभावनाएं पूरी हैं कि 2,000 से ज़्यादा वैकेंसीज एसएससी फेज़ 11 में भी रहने वाली है। अब आइए ना मेन बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। अब देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट रहते हैं। मैं आपको कोई अफवाह नहीं बता दूंगा कि 10th वाले ही भर सकते हैं, 12th वाले ही भर सकते हैं, या ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, या कोई और भर सकता है। इसमें अलग अलग पोस्ट रहते हैं। कुछ टेक्निकल पोस्ट रहते हैं, उसमें सिर्फ इंजीनियर्स भर सकते हैं। कुछ ग्रेजुएशन के लिए अलॉटेड पोस्ट रहते हैं जिसमें इंजीनियर प्लस सारे जितने ग्रेजुएट रहते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन डिग्री है, डिप्लोमा नहीं, ग्रेजुएशन डिग्री है, वो सब भर सकते हैं। और कुछ 12 प्लस वाले पोस्ट रहती हैं जिसमें 12 जिन्होंने करके रखा है 60% और 40% के साथ, वो सब भर सकते हैं। कुछ 10 प्लस वाली भी पोस्ट रहती हैं। तो आपको इसमें आपकी जिस भी पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा, उस पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर आप देख लीजिएगा क्या, अगर आप टेक्निकल भर रहे हैं, अगर आप टेक्निकल भर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। या अगर टेक्निकल में आप अगर डिप्लोमा वाला भर रहे हैं तो वो वाला टेक्निकल होना चाहिए आपके पास। और अगर ग्रेजुएशन वाला भर रहे हैं तो देख लीजिएगा कितने साल का ग्रेजुएशन, डिप्लोमा तो नहीं आप भर दे रहे हैं, डिप्लोमा किए हुए ग्रेजुएशन में भर दे रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर डिप्लोमा किए हैं तो सिर्फ डिप्लोमा वाला भरिएगा। 12th किए हैं तो सिर्फ 12th प्लस वाली भरिएगा। उस पर और पूरा शो रहता है पीडीएफ। जैसे इसकी पीडीएफ अपलोड लोग करते हैं, हम आपको आकर के पूरा डिस्कस कर देंगे फेज 11 में किस ग्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अभी के लिए 2,000 प्लस है, ये आंकड़ा 3,000 को भी पार कर सकता है। एलिजिबिलिटी इसमें अगर टेक्निकल पोस्ट है तो उसमें इंजीनियर प्लस डिप्लोमा, जिसके लिए अलग अलग डिमांड हो। और अदरवाइज ग्रेजुएशन है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें बीए हो, एमए हो, पीएचडी हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी हो,
आपको सारी डिग्री बीई हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, 12 प्लस है तो 12 प्लस किसी भी बोर्ड से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, 60% जनरल और 40% के करीब अदर के लिए रहता है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अभी भी पूरा डिटेल नहीं आया है कि कितनी के लिए कितना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें 10th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, इंजीनियरिंग भी है, डिप्लोमा भी है। जैसे आता है पूरा डिस्कस करेंगे। अभी अगले स्लाइड पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला स्लाइड है सबका प्यारा एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल वाले भी देते हैं। बाकी अगर किसी का मन करता है, वो भी अगर अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा लिया है तो भी सीएचएसएल दे सकता है। अभी सीएचएसएल का 2022 का पेपर जो अनाउंस हुआ था लास्ट में, अभी उसका पेपर होने वाला है कुछ दिन बाद। और एसएससी ने एक और धमाका करते हुए 2023 की भी अनाउंसमेंट कर दी भैया, कि 9 मई से एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं। फॉर्म भरो जा जा करके, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। और एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस कर दी कि जून या जुलाई में इसका पेपर होगा, यानी कि जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। अब आते हैं मेन बात पर, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किसी भी बोर्ड से आपको मिनिमम 12th प्लस आपकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो लाई करेगी, 60% 40% की क्राइटेरिया लाई करेगी मिनिमम। किसी भी बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से 12th प्लस होना चाहिए आपको, और पास होना चाहिए। उसमें आपको ये नहीं कि अभी पेपर देने जा रहे हैं और भर दिए हैं, ऐसा नहीं है। अब आते हैं मेन बात पर भैया, वैकेंसीज कितनी हैं। इस बार कितनी वैकेंसीज थी, उससे ज़्यादा ही होंगी। अभी तो 4K के करीब अनाउंसमेंट हो रही है, डेटा आ रहा है छट छट कर, लेकिन ये आंकड़ा जो है ना 4K से लेकर के 6K तक है, क्योंकि भैया 2024 में आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन। उससे पहले मोदी जी सबको नौकरी दे करके रहेंगे। नौकरी का मुद्दा नहीं देना चाहते हैं पोजीशन के हाथ में, इसीलिए नौकरी जब इसी समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2023, जिसको नौकरी मिल गया समझ लीजिए प्रभु दर्शन हो गए उसके, क्योंकि 2023-24 की वजह से एकदम गोल्डन ईयर है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हमने कर ही ली। अब आते हैं हम सबके सबसे प्यारे पोस्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं एसएससी सीजीएल। अभी इस साल उन लोगों ने क्या किया, पहले 37K के अनाउंसमेंट हुआ, फिर उसको 20K किया गया। हालांकि पेपर हो चुका है, मेंस होने टियर 2 होने वाला है। अब आते हैं एसएससी सीजीएल का, अभी मेंस हुआ नहीं है, और अगले साल इस साल वाला अनाउंसमेंट आ चुका है 2023 का। 1 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट। इन्होंने तो एकदम क्लियर बता दिया है, जुलाई में पेपर होगा भैया एसएससी सीजीएल का। कितने महीने हैं आपके पास, 6 महीने हैं, 5 से 6 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। अब अप्रैल से तैयारी करने वालों के पास कितने टाइम बचेगा, अप्रैल मई जून, उनके लिए भी 90 दिन का टाइम बचेगा, तो लग जाना है। एलिजिबिलिटी अगेन, ग्रेजुएशन मिनिमम, ग्रेजुएशन अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए कुछ भी किए हैं आप भर सकते हैं। वैकेंसीज ऑलरेडी 10K प्लस की डेटा आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इस बार 20K था, उम्मीद है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इसको भी इसी के आंकड़े के आसपास रहेगा। इसके साथ ही साथ सीपीओ, एसएससी सीपीओ का भी पेपर आने वाला है, उन्होंने भी अनाउंसमेंट होने वाली है। इसी के साथ अनेकों तरीके के जो एसएससी के छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, इन सब का डेटा एसएससी रिलीज करने वाला है। हम आपके लिए मेजर पकड़ करके लाए थे, तो मेजर पकड़ करके लाए थे, तो 12,000 पड़ा था एमटीएस का। और उसके अलावा फेज़ 11 जो एसएससी फेज़ 11, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसमें 2K का तो अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन ये डेटा 3K के करीब जाएगा। एसएससी सीजीएल 10K की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन जैसा कहा कि इलेक्शन ईयर है, तो ये 10K से 15K तो मिनिमम होने वाला है। और सीएचएसएल की अगर बात करें तो 4,000 इसकी भी अनाउंसमेंट 4K हो चुकी है, लेकिन अगेन वही इलेक्शन ईयर फैक्टर, इसका भी आंकड़ा 5K पार करेगा ही करेगा। वीडियो पसंद आया हो, सारी एलिजिबिलिटी से लेकर के वैकेंसीज की एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट से लेकर एग्ज़ाम तक सबको क्लियर करने की कोशिश की। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है रेलवे की, जो 8 लाख प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं उनके बारे में। तो भैया रेलवे वालों भी इसको सब्सक्राइब करके रखें, सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले, एमटीएस वाले, सीपीओ वाले, सब कोई सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही निकलता है अपडेट, वैसे ही हमारे चैनल पर प्रोवाइड आपसे किया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नेचर एजुकेशन वाला।